जब हमको मेंटेनेंस फाइल करना होता है तो हम सीआरपीसी के सेक्शन 125 को यूज़ करते हैं। अब नया कानून आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसका सेक्शन 144 है, जो बेसिकली मेंटेनेंस की बात करता है। अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है तो फिर वो सेक्शन 125 या नए कानून में सेक्शन 144 को यूज़ करते हुए मेंटेनेंस की पिटीशन को फाइल करती है प्रिंसिपल जज की कोर्ट में, और फिर जो है उसको मेंटेनेंस अलाउ होता है। लेकिन मेंटेनेंस को अलाउ करने के लिए कोर्ट बहुत सारे फैक्टर्स पर नज़र डालती है, जैसे कि हस्बैंड की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, हस्बैंड कितना कमाता है, उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज क्या-क्या हैं, डिपेंडेंट्स कितने हैं उसके ऊपर, और इसके अलावा फिर जो है हस्बैंड वाइफ की तरफ से देखती है कि वाइफ के पास सोर्स ऑफ इनकम कितना है, वो कितना कमाती है, वो कितनी पढ़ी-लिखी है। अगर वो पढ़ी-लिखी होने के बावजूद अगर नहीं कमा रही है तो आखिर क्यों नहीं कमा रही है? क्या सिर्फ़ वो मेंटेनेंस के लिए जो है कमाना उसने बंद कर दिया है? अच्छी खासी अगर नौकरी है उसकी और वो नहीं कमा रही है तो आखिर क्यों? इन सभी चीज़ों को बेसिकली कोर्ट देखता है और फिर फाइनली जो है मेंटेनेंस को डिसाइड करता है। इसी पर एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। इसको बेसिकली मैं तो आपसे कहूँगा कि आप इसको जाकर पढ़ो। बहुत ही अच्छा जजमेंट है ये। इस जजमेंट में बेसिकली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि अगर वाइफ कमा सकती है, अगर वो पढ़ी-लिखी है, वेल वर्स्ड है, उसके पास कैपेसिटी है कमाने की, तो शी मस्ट अर्न। सिर्फ हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए अगर वाइफ अपना नौकरी छोड़ देती है, कमाना नहीं चाहती है या कमा नहीं रही है, तो ये गलत है। इस तरह से सिर्फ वो हस्बैंड पर एक बर्डन डालना चाहती है, जो कि गलत है। अगर वाइफ के पास कैपेसिटी है कमाने की तो उसको कमाना चाहिए। ऐसा बेसिकली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा। इस जजमेंट का नाम है शिखा वर्सेस अवनीश महोदया। इस पर्टिकुलर केस में वाइफ और हस्बैंड के बीच में जब डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो वाइफ हस्बैंड के खिलाफ सेक्शन 125 में एक मेंटेनेंस का पिटीशन फाइल करती है और वो कहती है कि वो दुबई में रहता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है वहाँ पर, उसकी रेंटल इनकम बहुत अच्छी है, सेविंग्स बहुत अच्छी हैं, तो उसको जो है एटलीस्ट उसको मेंटेनेंस देना चाहिए। प्रिंसिपल जज की कोर्ट मेंटेनेंस अलाउ कर देती है 60,000 रुपए मंथली। ये इंटरिम मेंटेनेंस होता है। अब यहाँ पर पत्नी को ये 60,000 का जो मेंटेनेंस है, ये बहुत ही कम लगता है, तो इसके खिलाफ वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन फाइल करती है और पति को ये जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा लगता है, वो भी एक रिवीजन पिटीशन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फाइल करता है। तो बेसिकली जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पास दोनों की रिवीजन पिटीशन जाती है, तब यहाँ पर बेसिकली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहता है कि भाई देखो, पत्नी को कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि पत्नी कितना कमाती है। पत्नी अगर कमाती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर पत्नी जो है अच्छी पढ़ी-लिखी है और नहीं कमा रही है, तो ये पत्नी का फ़ॉल्ट है और पति के ऊपर इस तरह से कोई बर्डन नहीं डाला जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हस्बैंड का एक कंटेंशन था कि पत्नी 75,000 रुपए के आस-पास कमाती है। उसकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी चलते हैं और भी कुछ उसके बिज़नेसेस हैं, जहाँ से उसको इनकम आती है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। पत्नी कहती है कि भई मेरी नौकरी छूट गई है, मैं कुछ भी नहीं कमाती हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली कोर्ट कहता है कि अगर आपने नौकरी छोड़ दी है सिर्फ़ इसीलिए कि आपको पति से मेंटेनेंस चाहिए, अगर आप अच्छी खासी पढ़ी-लिखी हैं, आप वेल क्वालिफ़ाइड हैं और अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं, आपके पास कैपेसिटी है कि आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि बेसिकली जो सेक्शन 125 का मेन पर्पज़ है वो है वाइफ के जो रीज़नेबल लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना। अगर वो खुद अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकती है तो फिर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अगर इस सिचुएशन में मेंटेनेंस अलाउ किया गया तो ये पति के ऊपर बर्डन होगा, जो कि गलत है। हाँ, अगर जो है पत्नी अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, एक रीज़नेबल लिविंग स्टैंडर्ड अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फिर पति की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसको मेंटेन करे। तो ऐसा ही बेसिकली कहते हुए इस पर्टिकुलर केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो पत्नी की रिवीजन पिटीशन थी, जिसमें उसने कहा था कि उसके मेंटेनेंस को और बढ़ाया जाना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया और पति के रिवीजन पिटीशन को पार्टली अलाउ किया। बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, जो प्रिंसिपल जज थे, उन्होंने 60,000 का मेंटेनेंस अलाउ किया था, तो इसको थोड़ा-सा कम करके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको 40,000 का मेंटेनेंस कर दिया। सो बेसिकली ऐसा कहते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर पत्नी अपने आप को मेंटेन करने में कैपेबल है, अगर वो पढ़ी-लिखी है, तो उसको
जो है आइडल नहीं बैठना चाहिए, उसको सिर्फ इस उम्मीद में अपनी नौकरी को छोड़कर नहीं बैठना चाहिए। अगर वो पढ़ी लिखी है और अपने आप को मेंटेन कर सकती है तो उसको अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। सिर्फ पति से मेंटेनेंस चाहिए, अगर इसके लिए पत्नी नौकरी छोड़कर बैठ जाती है या काम नहीं करना चाहती है, अगर वो पढ़ी लिखी है तो ये गलत है। इस सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिकली समझ में आया होगा कि अगर पत्नी अपने आप को मेंटेन कर सकती है, पढ़ी लिखी है, कैपेबल है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर वो काम नहीं करती है, काम नहीं करना चाहती है, सिर्फ हस्बैंड से मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो कोर्ट इसको अलाउ नहीं करेगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।